कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ? अपनी माँ के यहाँ? उसके सिवा तुम्हारे पास दूसरी जगह भी नहीं है। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। और तुम्हारी जानकारी है कि मैं बता दूं, मैं चाहूँ तो मैं अकेली रह सकती हूँ। अगर इतना ही अकेले रहने का शौक था तो मुझसे शादी क्यों की? किसी ने दबाव दिया था क्या? तुम जो मेरे प्यार में पागल थे, तुम्ही ने तो कहा था अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूं तो तुम अपनी जान दे दोगे, याद है? मेरी समझ में नहीं आता आखिर हर हफ्ते ये बातें क्यों होती हैं? हर हफ्ते? ये तो हर रोज होता है। और अगर मैं यहाँ पे रही ना तो सारी जिंदगी होता रहेगा। तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं और मुझे तुम्हारा बार बार मना करना पसंद नहीं। हाँ, पसंद नहीं है। तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हारा फर्ज है घर को संभालना, ना कि अपने शौक के लिए घर को उजाड़ देना। क्या तुम एक अच्छी बीवी की तरह इस घर में नहीं रह सकती? क्या नहीं करती हूँ मैं इस घर के लिए? हाँ, जो कुछ एक औरत को करना चाहिए वो सब तो मैं करती हूँ। अब घर के अलावा मैं कुछ और करना चाहूँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम मेरी भावनाओं, मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या समझने की कोशिश करूं? तुम होटलों में गाना गाती फिरो और मैं बर्दाश्त करूं? अपने दोस्तों में फख्र के साथ कहूं कि देखो मेरी बीवी गाना गा रही है? ये सब उस अशोक का काम है जिसने तुम्हें दोबारा उकसाया होगा गाना गाने के लिए। अशोक, 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 कितनी बार मैंने तुमसे कहा है शादी के बाद मैं अशोक से नहीं मिली हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है। तो जाके पता कर लो उसके घर से। मेरा अशोक से कोई वास्ता नहीं है। तुम बार बार उसका नाम लेकर मुझे क्यों परेशान करते हो? तो तुम गाना गाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हें अपने पति की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे पति का हक जताना चाहते हो मुझे रोककर। तुम चाहे कुछ भी समझो, तुम्हारे इस तरह गाना गाने से मेरी सोसाइटी में इंसल्ट होती है। गाना तो मैं पहले भी गाया करती थी, याद है? मेरा गाना सुनकर तो तुमने मुझे पसंद किया था। तुम चाहती क्या हो? मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, बस। जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखो इस घर में फिर लौट कर कभी मत आना। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। देवकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। नवीन को बुरा लगा होगा, वो नाराज हो गया होगा। माँ, तुम्हें उसकी नाराजगी की चिंता है, मेरी कोई चिंता नहीं। देवकी, तुम्हारी चिंता है इसलिए तो कह रही हूँ। वो तुम्हारा पति है। पति पत्नी का झगड़ा किस घर में नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्नी घर छोड़कर चली जाए। बेटा, शादी के बाद पति का घर ही औरत के लिए स्वर्ग होता है। मेरे लिए तो वो घर नर्क है। इस वक्त तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रही हो। गुस्सा वो मुझे दिलाता है, क्यों मुझे बार बार टोकता है? देवकी, क्रोध से हर काम बिगड़ जाता है। जिस वक्त तुम घर छोड़कर चली आई, तुम गुस्से में थी, नवीन गुस्से में था, इसलिए न वो तुम्हारी बात समझ सका, न तुमने उसकी बात सुनने की कोशिश की। घर गृहस्थी का एक नियम होता है बेटे, जब पति गुस्से में होता है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए। तुम औरत हो, औरत सहनशील होती है। तुम तो प्यार से उसे समझा सकती हो। मेरी बात मानो, उसे एक फोन कर दो। वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हारी भूल वो तुरंत माफ कर देगा। सोचो मत बेटी, मैं जानती हूँ नवीन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी नवीन से प्यार करती हो। मैं कहती हूँ उसे फोन करो, वो जरूर तुम्हारे इंतजार में बिना खाए ही बैठा होगा। सोच क्या रही हो बेटी? फोन करो, मैं कहती हूँ वो खुद ही आकर तुम्हें ले जाएगा। उठो। ओके। फोन तो डेड है, मैं बाहर से फोन करके आती हूँ। बाहर? बाहर कहाँ जाओगी? और तुम्हें तो बुखार है। माँ, मामूली बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। और नजदीकी तो है फोन, मैं अभी फोन करके आती हूँ।
मुझे वहां तक छोड़ देंगे? मगर मुझे मालूम नहीं टेलीफोन बूथ का है, मैं तो यहीं तक जा रहा हूँ। यही नजदीक ही तो है। ठीक है, चलिए बैठी। चलो चलो सब लोग नीचे उतरो, चलो लाइन में लग जाओ। चलो नीचे उतरो, चलो चलो जल्दी जल्दी लाइन में लगो, चलो करके आओ। अरे उठो, चलो नीचे आओ, चलो लाइन में लगो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, लाइन में लगो, चलो। फोन कहाँ है? फोन? फोन मेरी पॉकेट में। देखिए, मेरा फोन करना बहुत जरूरी है। यहाँ जो भी आता है वो यही बोलता है कि मेरा फोन करना जरूरी है, चलो लाइन में लग जाओ, चलो। ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ तुम्हें आना था। ओह थैंक्स। कहाँ है फोन? यहाँ पर फोन कहाँ है? फोन फोन फोन, चलो लाइन में लग जाओ, चलो। ये फोन करने वालों की लाइन है? हाँ, ये जो लाइन गई है ना, सारे फोन करने वालों की लाइन है, चलो। देखिए, मेरा फोन करना बहुत जरूरी है, आप समझिए। मगर इस वक्त तुम्हारा लाइन में जाना जरूरी है। लाइन? हाँ? ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे उसे तुम्हें कहाँ का फोन करना है? मेरे पति को फोन करना है मुझे। पति को? हाँ। क्या वो भी तुम्हारी तरह है क्या? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वैसे नंबर क्या है? 623-6496। अच्छा जी। वाह भाई वाह, ऊपर वाले कमाल है तेरा, तूने भी एक से एक पागल बनाए। नहीं, चलना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, तुम लोग को बंद कर देंगे। नहीं, पकड़ के रख बराबर। अरे मैं तो एक फोन करने आई थी। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं। हेलो। हेलो बाजी, मैं नवीन बोल रहा हूँ। देवकी वहां आई है क्या? आई थी, लेकिन तुम्हें फोन करने के लिए बाहर गई है। मुझे फोन करने? क्यों, घर में तो फोन है, फिर बाहर क्यों गई फोन करने? घर का फोन खराब था बेटा। और अब ठीक हो गया? हाँ, अभी भी ठीक हो गया है। लेकिन बेटा, बात क्या हुई? वही पुरानी बात, आप तो सब कुछ जानती हैं। बेटा, उसे प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगी। मैंने उसे समझाया है, वो समझ गई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, इसलिए तो वो तुम्हें फोन करने बाहर चली गई। कितना टाइम हुआ उसे फोन करने गए हुए? शायद 2 घंटे हुए होंगे। एक फोन करने में इतना टाइम लगता है? बेटा, मौसम खराब है, शायद बाहर फोन नहीं मिला होगा, इसलिए मुझे लगता है वो तुम्हारे घर ही आ रही होगी। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन ये लोग ने मुझे पागल समझकर पकड़ रखा है। मुझे एक फोन करने दीजिए प्लीज। मैं कब से कह रही हूँ, मगर कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो बहुत गुस्से वाला है। डॉक्टर साहब, मुझे एक फोन करने दीजिए प्लीज, वो खुद आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। घबराओ मत, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे पति को फोन भी करने दूंगा। ओके?
लेकिन डॉक्टर साहब मुझे। देखो, रिलैक्स, तुम रुको, मैं अभी आता हूं। लगता है फोन की वजह से ही इसे पागलपन का दौरा पड़ता है। इसे हमारे इलाज की सख्त जरूरत है। ये अच्छी, इसे यहीं रखना होगा। तुम एक काम करो, दोपहर को इसे इलेक्ट्रिक शॉक और शाम को सिगरेट और रात को। समझ गया साहब, सब समझ गया। और जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मगर ये चिड़िया चाहे जितना फड़फड़ाए उड़ नहीं सकती। That's it. लगता है उसने सुन लिया। चलो पकड़ो उसे। हेलो 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 नवीन, मैं बोल रही हूँ देवकी। अब बोलने को रवाई क्या है? हेलो नवीन, मेरी बात तो सुनो। उसी के साथ जिंदगी गुजारो जिसके साथ तुमने रात गुजारी है। ओके? हेलो। उठाओ फोन, उठाओ। कहाँ गई वो? भागे ना पाए, ढूंढो उसे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हेलो इंस्पेक्टर रणबीर। आप यहाँ क्यों आए? आपको केक खिलाने। केक? कैसा केक? आपके जन्मदिन का। आज आपका बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको किसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है? किसी ने भी कहा होगा, लेकिन आज आपका बर्थडे है ना? चलिए केक काटिए। मैं पूछता हूँ आपको इस बारे में कहा किसने? हवालदार कुलकर्णी ने। कुलकर्णी आज मार खाएगा। कुलकर्णी, हेलो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। आपको किससे बात करनी है? हेलो, मुझे बचा लो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हेलो, आप कहाँ से बात कर रही है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। हेलो पागल नहीं हेलो
पता नहीं ये कुलकर्णी डर कर कहाँ छिपा होगा। अभी अभी एक औरत का फोन आया था, कह रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बचा लो। अरे होगी कोई पागल। नहीं नहीं, वो पागल नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? ये पुलिस स्टेशन है, इस तरह के ना जाने कितने फोन यहाँ रोज आते हैं। लेकिन आप ये तो पता कर सकते हैं कि ये फोन कहाँ से आया था। क्या पता करूं? ऐसे कई गुमनाम फोन यहाँ आते हैं। फिर उसने अपना नाम बताया? नहीं। मैंने कहा ना, फिर छोड़िए इन बातों को। जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे मैं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे बचा